सभी को प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे एक जो यूथ के लिए एक सबसे अच्छा मुद्दा है या जो ग्रोथ के लिए एक मुद्दा है कि किस एज में कमाना शुरू करना चाहिए। तो मैं उससे यही बात करूंगी कि 18, वैसे तो और भी जल्दी होना चाहिए, पर 18 से 20 के बीच में एक किसी भी लड़का हो या लड़की, जेंडर बायस में नहीं बोलूंगी, पर उसको 18 से 20 के एज में उसको इतना तो कमाना शुरू कर देना चाहिए जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, मतलब कि अपनी पॉकेट मनी या जो भी उसका अपना पर्सनल खर्चा है वो निकाल सके। और ये माइंडसेट उसको 14 की एज में ही उसको धीरे धीरे डेवलप किया जाना चाहिए कि जैसे 14-15 साल के बच्चे समर वेकेशन में कुछ ऐसा करे कि वो अपनी कुछ चीजों कोशिश वहीं से शुरू हो जानी चाहिए उनकी। जो आज देश में या दुनिया में बेरोजगारी का मुद्दा इस तरीके से उछाल मार रहा है, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज गवर्नमेंट जॉब भरपाई नहीं कर सकती है। जो डेवलप कंट्री है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहती है। वो आप जाके देखेंगे कि वो इतने सेक्टर्स में काम करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं, या किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं करते हैं। अमेरिका में आप ओबामा की बेटी को भी बर्गर मैकडी में बर्गर बेचते देख लेंगे आप। तो वहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है, तो वर्क को वर्क की तरह ही देखा जाना चाहिए, ना कि ये देखा जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि झिझक किसी एज में खुलती है। अगर 16 से 20 साल तक के इंसान को अपन कुछ भी काम बोलेंगे ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि कौन क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। उसका कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसके बाद की एज में इंसान का दिमाग थोड़ा परिपक्व हो जाता है, और वो उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को फील करता है कि मेरे जो एक्शन होंगे उसके क्या रिएक्शन आएंगे। उससे कम की एज में उसको एक्शन रिएक्शन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उस हिसाब से यही ये एक माइंडसेट करना चाहिए फैमिलीज को कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी पॉकेट मनी को अर्न करें। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो कम्युनिटीज है, बिजनेस जिनकी पुश्तैनी बिजनेस चल रहे होते हैं, मैंने सिंधियों में भी काफी सुना है और देखा है। बचपन में भी गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने बच्चों को ऑड जॉब देते थे कि ये काम करो, किसी को ये छोटी छोटी चीजें सेल करके पैसे अर्न करो। तो उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तक आता था, या उनको बिजनेस की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो समझ में आने लग जाती थी, और छोटे छोटे काम कर करके। और वो एक तरीके से इंटर्नशिप होती है जिसको MBA में सिखाया जाता है कि आप ये करोगे तो ये करोगे। इंटर्नशिप भेजा जाता है किसी भी आप फील्ड में एजुकेशन करने जाते हो, तो इंटर्नशिप उसी को बोलते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है कि आप एक तरीके से ट्रेनिंग लेने जा रहे हो जिसमें सैलरी का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, आपको काम ही सीखना होता है। तो ये पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में ऐसा बन गया कि नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब ही होनी चाहिए या इस तरीके की जॉब होनी चाहिए कि समाज में आपका रेपुटेशन बने। पर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से नौकरियों की कमी आती जा रही है, तो हर इंसान को जो अच्छा लगता है या जिस तरीके का काम अच्छा लगता है वो उसको टीनेज में ही शुरू कर देना चाहिए। और फॉरेन कल्चर में तो ये भी बोला जाता है कि आप जब तक अडल्ट होते हो तब तक आपको 24-25 की एज में आते हो तब तक आपको 3-4 काम करके देख लेनी चाहिए कि आपको किस में मजा आ रहा है या किस काम में आपको परेशानी हो रही है। तो आप अपने उस एज में आप चेंज भी कर सकते हो अपना प्रोफेशन या जो भी बिजनेस है, या आपको उसमें आपने सोचा कि नहीं मैं अभी किसी चीज का बिजनेस करूंगा और बाद में आपको लगता है कि नहीं, तो उसमें चेंज हो सकता है। लेकिन जब आप एक एज पे पहुंच जाते हो और फिर उसमें वो आदमी जद्दोजहद में लग जाता है कि नहीं अब तो मुझे इसी को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो सोसाइटी में हमको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसे ही कमाने हैं और अपने घर का गुजारा चलाना है, या खुद से गुजारा चलाना है, या शौक पूरी करने हैं, जरूरतें पूरी करनी है। हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, मनी। तो वो अपने जो यूथ है उसके अंदर ये सोच को डालना ही पड़ेगा कि आपको जिस तरीके से कमा सकते हो आपको कमाना पड़ेगा मेहनत से। आप किसी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप कुछ सेल कर सकते हो, आप कुछ प्लान का कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके के फील्ड में। और बच्चों का दिमाग उस समय चलता है और वो कर भी सकते हैं। तो ये दिमाग में मेरे इस टॉपिक से आया कि कल जो मैंने एंटिक सर पे वीडियो बनाया था
तो उसमें भी यही समझ में आया कि सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और इसी की भीड़ में लाखों लोगों की जो आधी जिंदगी है वो पढ़ने में ही जा रही है और उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी एक लिमिट तक ही सेटिस्फेक्शन देती है। तो आदमी को हमेशा किसी एक प्लान के ऊपर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्लान बी, सी, डी, बहुत सारे प्लान रखने चाहिए और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेन ये रहता है कि आपकी किसी रिश्ते में और आपके 8 से 10 घंटे आप किस प्रोफेशन को दे सकते हो किसी के साथ, उस प्रोफेशन में उनको आगे बढ़ना चाहिए। चेंज करने से भी कतई नहीं शर्म करनी चाहिए कि अगर आपने लॉ पढ़ लिया है तो अब ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, या आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली है तो अब लॉ क्यों पढ़ रहे हो। तो लोगों के कहनों में नहीं जाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ना चाहिए और जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मैं चेंज करके बेटर कर सकता हूँ तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेन मोटिव ये होता है कि हम हमारा खर्चा निकाल लें या हमारी जो लाइफ अपने हिसाब से जी ले, हम किसी पर डिपेंड ना रहें, ये फोकस रहना चाहिए। या हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, इसकी थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। बाकी यही है कि जितना जल्दी इंसान कमाना सीखेगा और हर फील्ड में वो बिना झिझक के उतरेगा तो उतना ही जल्दी देश भी ग्रो करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी, यूथ ग्रो करेगा। ये एक मैसेज है मेरा सभी के लिए और ये बहुत ज़रूरी मैसेज है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल या लोगों को वाहियात लगेगा, लेकिन ये अगर सीरियसली इसका जो लोगों के बीच में जाएगा मैसेज और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो सच में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आ सकती है। या एक जो जॉब का जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा उठा हुआ है कि यूथ कहाँ जाए, यूथ परेशान हो रहा है, यूथ ये हो रहा है, उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकलेगा। ये सब मेरा मानना है और मैं इसके लिए जरूर काम करूंगी। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं 10 लोगों का भी सोच बदल पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि 10 फैमिली उससे निकल पाएगी उस ट्रैप से कि सोसाइटी का सोचेगी और ये जॉब भी वाइट कॉलर जॉब है। आजकल हर प्रोफेशन वाइट ही है और हर प्रोफेशन ब्लैक ही है, क्योंकि हर प्रोफेशन वालों को गाली पड़ती है और अगर अच्छा कर जाते हैं तो हर प्रोफेशन में आपको तालियां मिलती है। तो वो आपके काम के ऊपर है, ना कि आप कौन सा जॉब कर रहे हो। कोई गलत काम ना करे, बस इतना ध्यान रखें। बाकी मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो सारे काम बढ़िया है, बस करने पे फोकस होना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है और मैं इसी पे काम करूंगी और जरूर करूंगी। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।